अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने ऐसे की शुरुआत किस तरह की जाए। अगर शुरुआत कर भी देते हैं तो समझ नहीं आता कि ऐसे को आखिर तक कंप्लीट किस तरह करें। तो आज की वीडियो में हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस तरह आप एक बेसिक ऐसे लिख सकते हैं, और फिर मज़ीद वीडियोज़ में हम इसी तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमने ऐसे को मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है ओपनिंग। ओपनिंग से मुराद ये है कि आप अपने ऐसे की शुरुआत किस तरह करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि आप किसी भी 2 या 3 कैरेक्टर्स के दरमियान कॉन्वर्सेशन करके अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अपने रीडर से अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछ कर भी अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। कोई पहेली या अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई मज़ाहिया किस्सा सुना कर भी आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर इंटरनेट पर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई कोट ढूंढ कर भी अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। अपने ऐसे को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप शुरुआत में अपना कोई ज़ाती या पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिसके ज़रिए आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने ऐसे के दूसरी पार्ट की जानिब, जो कि है बिगिनिंग। बिगिनिंग से मुराद ये है कि आप अपने ऐसे के पहले पैराग्राफ की शुरुआत किस तरह करेंगे। आपको अपने ऐसे के पहले पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम या अपनी सिचुएशन को डिस्कस करना है। बिगिनिंग के बाद हम चलते हैं अपने ऐसे के तीसरे पार्ट की जानिब, जो कि है मिडिल। मिडिल में आपको अपने आइडियाज़ और एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करना है, और आप ये इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने ऐसे के रिलेटेड कोई रिसर्च को डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि एक्सपर्ट्स अब उस रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं, उस रिसर्च का रिज़ल्ट क्या है, और इस रिसर्च के बेसिस पे जो आर्ग्यूमेंट्स लोगों के दरमियान हैं वो क्या हैं। मिडिल के बाद हम चलते हैं अपने ऐसे के तीसरे पार्ट की जानिब, जो कि है एंडिंग। एंडिंग में आपको अपने ऐसे को समराइज़ करना है। जो रिसर्च आपने मिडिल में डिस्कस की थी उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप उस रिसर्च के बारे में क्या सोचते हैं, वो आप अपनी एंडिंग में डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है एडिटिंग। ये एक एडिशनल स्टेप है, लेकिन आप इस स्टेप को इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपनी स्पेलिंग, ग्रामर और पंचुएशन चेक करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ऐसे में इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स को सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप अपनी कहानी का जायज़ा लें ताकि आप ये जान सकें कि आपका ऐसे प्रेजेंटेबल है या नहीं। मैंने भी उन्हीं स्टेप्स की मदद से एक ऐसे लिखा है जो कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगी। तो आएँ उस ऐसे का रिव्यू करते हैं। मैंने अपने ऐसे की शुरुआत अपने रीडर से एक सवाल पूछ कर की है, जो कि है आई विश होमवर्क नेवर एग्जिस्टेड। इफ़ यू थिंक द सेम देन वी आर फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने पहले पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को शॉर्टली डिस्कस किया है। Most of the students get far too much homework. Our class believes homework should be banned. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ या फिर मिडिल में मैंने एक रिसर्च को डिस्कस किया है। According to experts, doing homework allows to learn new concepts away from school distractions. उसके बाद मैंने रिसर्चर्स के ओपिनियन को डिस्कस किया है। Researchers have found that it prepares students for the independent learning and self-motivation. मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड लोगों के इख्तिलाफ़ात को डिस्कस करते हुए कहा है, बट देयर आर दोज हु आर्ग्यू दैट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू स्टूडेंट्स। इट डजंट इंक्रीज इंगेजमेंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस। एंडिंग में मैंने अपनी राय का इजहार किया है। आई थिंक होमवर्क messes up sleep cycles and decrease the time spent with the family. तो इस तरह इन स्टेप्स की मदद से आप भी एक बेसिक ऐसे लिख सकते हैं। अपनी मज़ीद वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस ऐसे को लंबा कर सकते हैं और किस तरह आप इसे एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं।